दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 जीके के क्वेश्चन आंसर जो यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और पक्षी विहार से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इस टॉपिक से एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। सो वीडियो को पूरी देखिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्कों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 4 राष्ट्रीय पार्क हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 राष्ट्रीय पार्क हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तीसरा प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने डिस्कस किया, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? पशु विहार के रूप में कब हुई थी? तो पशु विहार के रूप में हमें बताना है कब हुई थी। इसका सही जवाब है दोस्तों 1968। तो 1968 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार करेंगे आप लोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 टोटल वन्य जीव अभयारण्य है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था? ये कौन सा है? तो ये है चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, चंदौली जिले में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1957 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1957। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य तो ये स्थित है लखीमपुर खीरी में ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी, जहां दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कतरनिया घाट जरूर आएगा पेपर में और इसका सही जवाब है बहराइच में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में स्थित है। अगला प्रश्न है, कतरनिया घाट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो किस जिले में स्थित है और स्थापना कब हुई थी? ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1976 में हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976। अगला प्रश्न देखेंगे, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है चित्रकूट और बांदा जिले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकूट तथा बांदा जिला। क्वेश्चन नंबर 12 है, रानीपुर अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो किस जिले में स्थित है और स्थापना कब हुई थी? आज हम लोग इस वीडियो में यही तैयार करेंगे और पक्का यहाँ से 2 क्वेश्चन पेपर में आएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1977 में हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है ललितपुर में। ये वही जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ललितपुर। और यहाँ यूरेनियम भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने बताया कि किस जिले में है और स्थापना कब हुई थी, यही हमें याद करना है। तो इसका सही जवाब है 1977 में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977। अगला प्रश्न देखेंगे, चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? तो चंबल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है आगरा और इटावा जिले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा तथा इटावा जिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, चंबल अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1979। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगला प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? कैमूर अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कैमूर अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1982 में
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1982। अगला प्रश्न है हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो अभयारण्य है ये सबसे बड़ा अभयारण्य है यूपी का, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये यूपी का सबसे बड़ा अभयारण्य है। 20वां प्रश्न है हस्तिनापुर अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1986। क्वेश्चन नंबर 21 है सुहागी बिरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। सुहागी बिरवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है महाराजगंज में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए महाराजगंज। गोंडा में पार्वती अर्गा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे सुहागी बिरवा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। सुहागी बिरवा अभयारण्य की जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 1987 में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका 1987 यानी कि ऑप्शन बी 1987। अगला प्रश्न है सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोहेलवा ये स्थित है बलरामपुर और श्रावस्ती में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बलरामपुर और श्रावस्ती। अगला प्रश्न है सोहेलवा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोहेलवा अभयारण्य की स्थापना 1988 में हुई थी, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये वाराणसी में स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 26 है कछुआ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1983। अगला प्रश्न है पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है पीलीभीत और शाहजहांपुर में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पीलीभीत और शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है पीलीभीत अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 2014। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की कुल कितनी संख्या है। तो टोटल टाइगर रिजर्व जो है 4 है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, 4 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है, नवीनतम टाइगर रिजर्व है रानीपुर, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे पहली वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 जीके के क्वेश्चन आंसर जो यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए दोस्तों कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा, बस ये वीडियो आप पूरी देखिए। पहला प्रश्न है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा पेपर में। जनसंख्या का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना किस सूची का विषय है। मैंने बताया कि कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, तो जरूर आएगा। जनगणना जो है दोस्तों ये संघ सूची का विषय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी संघ सूची। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना का कार्य किस मंत्रालय के अधीन होता है। जो जनगणना का कार्य है ये किस मंत्रालय के अधीन होता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होम मिनिस्ट्री। अगला प्रश्न है 5वां, भारत की पहली जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी। तो उस समय थे लॉर्ड मेयो, इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके समय में हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना शुरुआत 1872 से कौन से नंबर की जनगणना थी। यानी 1872 से 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की जनगणना है। तो ये थी दोस्तों 15वीं जनगणना, टोटल 15वीं जनगणना थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15वीं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद
2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जो जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद की, वो 7वीं जनगणना थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वें नंबर की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे सी चंद्रमौली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सी चंद्रमौली। अगला प्रश्न है 10वां, 2011 की जनगणना का नारा क्या था, यानी टैगलाइन क्या था? तो टैगलाइन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्टार लगा के रख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा पेपर में, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है 11वां, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? 2011 के अनुसार बतानी है। तो टोटल जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार वो है यहाँ पे 20 करोड़ लगभग, यानी 19,98,12,341, यानी लगभग 20 करोड़। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16.16% हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का है भारत की कुल जनसंख्या का। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला यूपी का हर बार पूछा जाता है, तो ये है प्रयागराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे कम जनसंख्या है महोबा की, तो सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा महोबा। 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच कितनी रही थी? तो 2011 से 1 के बीच जो है उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो 20.23% थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20.23%। अगला प्रश्न देखेंगे, दशकीय वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश का राज्यों में कौन सा स्थान है? भारत के कुल राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है इसका 14वां। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वां स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ये दर्ज की गई थी गौतम बुद्ध नगर में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो है 912 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 912। और भारत का टोटल जो है वो 943 है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या घनत्व में उत्तर प्रदेश का राज्यों में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या घनत्व का उत्तर प्रदेश में राज्यों में चौथा स्थान है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला यूपी का जो है वो गाजियाबाद है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गाजियाबाद। 21वां प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है यूपी का? तो यह है ललितपुर, जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ललितपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है दोस्तों ये है 912। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 912। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? यानी 1024 जो है ये किस जिले का लिंगानुपात है? तो ये है दोस्तों जौनपुर का। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जौनपुर। 24वां प्रश्न है, कुल साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.72%। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 67.72%। 25वां प्रश्न है, उसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? टोटल साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही जवाब होगा बी, 77.73, यानी कि 77.3%। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 77.3%।
अगला प्रश्न है सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सर्वाधिक साक्षर जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती इसका राइट आंसर होगा, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। अगला प्रश्न है ग्रामीण जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 77.7% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 77.7। अगला प्रश्न है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है यूपी का? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है गाजियाबाद, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है यूपी का? तो ये है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। दोस्तों अगर आप भी यूपी होमगार्ड जीके की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर भाग में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर भाग में स्थित है। ये क्वेश्चन आसान जरूर है लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनको जरूर तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर प्रदेश स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा के उत्तर भाग में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्क रेखा के उत्तर में। चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का आकार, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लंबवत। पांचवा प्रश्न है उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 650 किलोमीटर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 240 किलोमीटर। तो पश्चिम से पूरब 650 और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सातवां उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले की तो सबसे उत्तरी जिला इसका हो जाता है सहारनपुर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सहारनपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पे देखेंगे हम सोनभद्र। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला हो जाता है बलिया, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बलिया। अगला प्रश्न है 10वां उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला है शामली, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शामली। तो उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण ये जिले बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7.33%। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है भारत में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4th पोजीशन पर है भारत उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे लखीमपुर खीरी जिले का क्षेत्रफल कितना है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो इसका सही जवाब है 7680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7680 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले के अलावा कभी कभी दूसरा भी पूछ लेता है दोस्तों, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार?
सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हापुड़। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बहुत ही भ्रमित करने वाला क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप लोग सही जवाब टिक करेंगे गंगा। गंगा ही जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा कौन सी है? मुख्य भाषा उत्तर प्रदेश की है हिंदी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कुल मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 18 है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है। 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? टोटल जिलों की संख्या 75 है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 75। प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? इसे जरूर याद करिए, इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा पेपर में। और इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु है बारहसिंघा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी बारहसिंघा। 26वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो वो हो जाता है अशोक, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। पीपल पूरे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? राज्य फूल उत्तर प्रदेश का है पलाश, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पलाश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? टोटल राज्यों से कितने राज्यों से लगती है? तो कुल जो है 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन सिर्फ राज्य पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से लगती है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 जीके के क्वेश्चन आंसर, जो यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं दावा करता हूं कम से कम 2 क्वेश्चन आपके यहां से ज़रूर फंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? जिनको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, ऐसे कितने स्थल हैं? तो उनकी संख्या है दोस्तों 3, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 है, तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे, ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? ऐसा मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही पेपर में, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1983 में शामिल किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के द्वारा आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को का दर्जा कब मिला? वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पूछा जाएगा पेपर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1986 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है दोस्तों, ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और इसका सही जवाब है सारनाथ। सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, वाराणसी को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक कब मिला? दर्जा ये कब मिला था वाराणसी को? तो इसका सही जवाब है 2015 में मिला था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया था? ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए हूँ दोस्तों, पूरे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे 2017 में, तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सोनभद्र में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सोनभद्र। 10वां प्रश्न है, अटाला मस्जिद का निर्माण किस वंश ने किया था?
सो अटाला मस्जिद का निर्माण दोस्तों सरकी वंश ने करवाया था, इब्राहिम शाह सरकी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सरकी वंश के द्वारा। 11वां प्रश्न है, बड़ा इमाम बाड़ा कब बनाया गया था? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है दोस्तों ये 1784 में बनाया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784। अगला प्रश्न है, बेबी ताज किसे कहा जाता है? तो बेबी ताज जो है दोस्तों कहा जाता है एतमाउद्दौला का मकबरा जो है, इसे बेबी ताज कहा जाता है, एतमाउद्दौला का मकबरा। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र दोस्तों गाजीपुर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजीपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जो 2 मछलियाँ हैं वो इसी दरवाजे पर बनी हैं, वहीं से ली गई हैं। इसका सही जवाब है लखनऊ, लखनऊ में स्थित है। तो रब्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भूल भुलैया किसका हिस्सा है? तो भूल भुलैया जो है दोस्तों ये बड़ा इमाम बाड़ा का हिस्सा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा इमाम बाड़ा। अगला प्रश्न है, अशफाक उल्लाह खान की मज़ार कहाँ पर स्थित है? तो अशफाक उल्लाह खान की मज़ार जो है शाहजहाँपुर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहाँपुर। अगला प्रश्न है, कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कालिंजर का किला जो है ये बांदा ज़िले में स्थित है, और बांदा ज़िले में कालिंजर नाम से एक मेला भी लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांदा। अगला प्रश्न है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका दूसरा नाम है दोस्तों लखनऊ चिड़ियाघर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लखनऊ चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है, 88,000 ऋषियों की तपस्या वाला स्थान कौन सा है? 88,000 ऋषियों की तपस्या भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नैमिषारण्य को, जो कि सीतापुर में स्थित है। तो बी इसका जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, नैमिषारण्य। 20वां प्रश्न है, राम सीता लक्ष्मण ने वनवास कहाँ पर बिताया था? सो ये दोस्तों चित्रकूट में बिताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत ही आसान सवाल। अगला प्रश्न देखेंगे, गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है? आसान है दोस्तों, लेकिन पूछा जाता है। गीता प्रेस जो है स्थित है गोरखपुर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, जयचंद का किला किस नगर से जुड़ा हुआ है? जयचंद का किला जो है दोस्तों ये कन्नौज से जुड़ा हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कन्नौज। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? यानी इलाहाबाद किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अकबर ने बनवाया था। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? तो प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लिखी है हरिसेन ने। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आनंद भवन किसका निवास था? आनंद भवन में कौन रहता था? तो आनंद भवन में रहते थे हमारे नेहरू गांधी परिवार। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, नेहरू गांधी परिवार। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कौन सा है? यानी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है देह त्याग। तो ये स्थान है दोस्तों कुशीनगर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कुशीनगर। अगला प्रश्न है, वाराणसी का प्रमुख घाट कौन सा है? 80 घाट, दशवमेध घाट, तुलसी या मणिकर्णिका? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दशवमेध। बहुत ही इंपॉर्टेंट घाट है, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट दशवमेध है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसी घाट का पुराना नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसी घाट का पुराना नाम। तुलसी घाट का पुराना नाम दोस्तों था लोलार्क घाट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोलार्क घाट। अगला देखेंगे, बुलंद दरवाज़ा किस विजय के बाद बनवाया गया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय के बाद बनवाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात विजय। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 जीके के क्वेश्चन आंसर, जो यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क,
और पक्षी विहार से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इस टॉपिक से एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। सो वीडियो को पूरी देखिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्कों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 4 राष्ट्रीय पार्क हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 राष्ट्रीय पार्क हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तीसरा प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने डिस्कस किया, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? पशु विहार के रूप में कब हुई थी? तो पशु विहार के रूप में हमें बताना है कब हुई थी। इसका सही जवाब है दोस्तों 1968। तो 1968 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार करेंगे आप लोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 टोटल वन्य जीव अभयारण्य है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था? ये कौन सा है? तो ये है चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, चंदौली जिले में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1957 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1957। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। तो ये स्थित है लखीमपुर खीरी में ही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी, जहाँ दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कतरनिया घाट जरूर आएगा पेपर में और इसका सही जवाब है बहराइच में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य बहराइच में स्थित है। अगला प्रश्न है, कतरनिया घाट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो किस जिले में स्थित है और स्थापना कब हुई थी? ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1976 में हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976। अगला प्रश्न देखेंगे, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है चित्रकूट और बांदा जिले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकूट तथा बांदा जिला। क्वेश्चन नंबर 12 है, रानीपुर अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो किस जिले में स्थित है और स्थापना कब हुई थी? आज हम लोग इस वीडियो में यही तैयार करेंगे और पक्का यहाँ से 2 क्वेश्चन पेपर में आएगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1977 में हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है ललितपुर में। ये वही जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ललितपुर। और यहाँ यूरेनियम भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने बताया कि किस जिले में है और स्थापना कब हुई थी, यही हमें याद करना है। तो इसका सही जवाब है 1977 में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977। अगला प्रश्न देखेंगे, चंबल वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? तो चंबल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है आगरा और इटावा जिले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा तथा इटावा जिला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, चंबल अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1979। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये स्थित है दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मिर्जापुर और सोनभद्र। अगला प्रश्न है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? कैमूर अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो कैमूर अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1982 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982। अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है?
ये जो अभयारण्य है ये सबसे बड़ा अभयारण्य है यूपी का, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये यूपी का सबसे बड़ा अभयारण्य है। 20वां प्रश्न है, हस्तिनापुर अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1986। क्वेश्चन नंबर 21 है, सुहागी बिरवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सुहागी बिरवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है महाराजगंज में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए महाराजगंज। गोंडा में पार्वती अर्गा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सुहागी बिरवा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? सुहागी बिरवा अभयारण्य की जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 1987 में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका 1987 यानी कि ऑप्शन बी 1987। अगला प्रश्न है, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोहेलवा ये स्थित है बलरामपुर और श्रावस्ती में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बलरामपुर और श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, सोहेलवा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहेलवा अभयारण्य की स्थापना 1988 में हुई थी, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये वाराणसी में स्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कछुआ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1983। अगला प्रश्न है, पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है पीलीभीत और शाहजहांपुर में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए पीलीभीत और शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है, पीलीभीत अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 2014। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की कुल कितनी संख्या है? तो टोटल टाइगर रिजर्व जो है 4 है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, 4 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, नवीनतम टाइगर रिजर्व है रानीपुर, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे पहली वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी यूपी होमगार्ड जीके की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में से कम 3 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर फंसेंगे, ये मेरा वादा है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस छोटे से भाई को सपोर्ट जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब है नेपाल से लगती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की नेपाल से सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है 570 किलोमीटर, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 570 किलोमीटर। एनसीईआरटी में वैसे 579 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन अगर आना होगा तो दोनों में से कोई एक ही होगा ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, नेपाल से सटे जिलों की संख्या कितनी है? यानी नेपाल जो देश है वह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से लगता है? तो इसका सही जवाब है टोटल 7 जिलों से लगता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा जिला नेपाल की सीमा से नहीं लगता है? पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज या फिर बरेली? तो इसमें से जो बरेली है दोस्तों ये नेपाल की सीमा से नहीं लगता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बरेली। 5वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? यानी कौन सा ऐसा जो है जिला है जो सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है एक राज्य से? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के, टोटल 11, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? यानी सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो यहाँ पे हमें बताना है, इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। केवल एक जिला लगता है हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का, वो है सहारनपुर। तो सहारनपुर केवल और केवल हिमाचल प्रदेश से लगता है, केवल एक ही जिला, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे, मध्य प्रदेश से सटे जिलों की संख्या कितनी है? यूपी के ऐसे कितने ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था 11 जिले सबसे ज़्यादा इसी से लगते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11 जिले। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है? ऐसा जिला जो 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है वो है यहाँ पे सहारनपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारनपुर नहीं दोस्तों, माफ़ करना, सोनभद्र। सोनभद्र इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी सोनभद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्व में स्थित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पूर्व में जो स्थित है वो बलिया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बलिया। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ये है महोबा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महोबा। अगर सबसे अधिक जनसंख्या की बात करता है तो वो प्रयागराज है। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? सिर्फ राज्य पूछा है तो सही जवाब हो जाएगा 8। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल करता है तो 9 हो जाता, लेकिन सिर्फ राज्य पूछा है तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जिला 3 राज्यों से सीमा बनाता है? सहारनपुर जो है ये 3 राज्यों से सीमा बनाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सहारनपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, ललितपुर जिला किस राज्य से 3 तरफ से घिरा है? तो ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ललितपुर यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है, यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। अगला सवाल है, बदायूं जिला कितने जिलों से सीमा बनाता है? जो बदायूं जिला है ये टोटल 7 जिलों से सीमा बनाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7 जिलों से। क्वेश्चन नंबर 15वां देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से सटा है? कौन सा जिला नेपाल से सटा है ये बताना है। तो श्रावस्ती जो है नेपाल से सटा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, बिहार से सटे जिलों की कुल कितनी संख्या है? यूपी के कितने जिले बिहार से लगते हैं? तो बिहार से टोटल 7 जिले लगते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7 जिले। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड से सटा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो झारखंड से केवल एक ही जिला सटा है, वो है सोनभद्र। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सोनभद्र। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ से सटा जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ से यहाँ पे हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र लगता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा से सटा है? तो जो हरियाणा से सटा जिला है वो है सहारनपुर। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सहारनपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो यूपी से ही काट करके उत्तराखंड बनाया गया है, लेकिन ये बताना है कि उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या कितनी है। तो टोटल 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के ये उत्तराखंड से लगते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान से सटे जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान से मात्र 2 जिले लगते हैं यूपी के, वो हैं मथुरा और आगरा। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी 2 जिले। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सटा है? इनमें से बताना है। तो मध्य प्रदेश से कुल 11 जिले लगते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक है जो बताना है हमें, वो है यहाँ पे झांसी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए झांसी। झांसी दिए गए इन 4 जिलों में से मध्य प्रदेश से लगता है। अगला प्रश्न है, नेपाल से सटे जिलों में कौन शामिल है? सो लखीमपुर खीरी जो दोस्तों है ये नेपाल से लगता है इसका सीमा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार से सटा है? तो जो जिला गाजीपुर है ये बिहार की सीमा से लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गाजीपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जरूर आएगा पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शामली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए सोनभद्र। सोनभद्र इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सटा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो वो है आगरा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आगरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा से सटा नहीं है? तो जो बलिया जिला है ये हरियाणा से नहीं लगता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बलिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से नहीं सटा है?
तो मध्य प्रदेश से जो नहीं सटा है वो है यहाँ पे बलिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बलिया। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलिया। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों से घिरा है? तो 4 राज्यों से घिरा जिला जो है वो सोनभद्र है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 जीके के क्वेश्चन आंसर जो यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में से कम 2 क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 नवंबर 1956, यानी 1956 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रशासनिक राजधानी पूछे तो वो लखनऊ हो जाएगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज। 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो चाहे पुनर्गठन पूछे या फिर गठन पूछे, वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1956। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड कब बना था? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड 1 नवंबर सन 2000 को बना था, उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 नवंबर सन 2000। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश का 1937 तक संयुक्त प्रांत नाम था। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनाइटेड प्रोविंस नाम कब रखा गया? तो 1937 के बाद से, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस नाम रखा गया था 1937 से 1950 तक। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1937 से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद करिएगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1938 में। 1947 की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। वहीं बात करें 1935 की तो 1935 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? आसान है पर इम्पॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंघा। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी बारहसिंघा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा बारहसिंघा, वो आप देख चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मोर नहीं लगाएंगे, मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है। राजकीय पक्षी है सारस, क्रेन जिसको बोलते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्रेन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो है अशोक। सही जवाब हो जाएगा इसका अशोक, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। राजकीय पुष्प जो है उत्तर प्रदेश का वो है पलाश, जिसे टेसू भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पलाश को जो है टेसू भी कहा जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या होता है, लोग छोटे क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोग जो है बड़े बनेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हॉकी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो पहली राजभाषा जो है उत्तर प्रदेश की वो हिंदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम राजभाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू को बाद में स्वीकृत किया गया था दोस्तों, और अंग्रेजी का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो द्वितीय राजभाषा बाद में बनाई गई थी उर्दू को। तो सही जवाब हो जाएगा इसका उर्दू।
ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कुल मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 18 है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 18 मंडल हैं। ये देखने में आसान क्वेश्चन लग रहे हैं दोस्तों, पर इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 75 ज़िले हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 75। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नगर निगम कितने हैं उत्तर प्रदेश में? टोटल नगर निगम जो है 17 हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 17। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी तहसीलें हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल तहसीलों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 351, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 351। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लगभग कितने ब्लॉक हैं? टोटल ब्लॉक्स की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो वो है 826। 826 टोटल ब्लॉक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 826। 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा सीटों की संख्या बतानी है, तो वो टोटल 403 है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 403। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये पेपर में पूछे भी बहुत जाते हैं, इसलिए इनको आप लोग ज़रूर तैयार करना। और इसका सही जवाब है, विधान परिषद सीटों की संख्या टोटल 100 है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 100। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जो पूरे भारत के प्रदेशों में सर्वाधिक हैं, 80 लोकसभा सीटें, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 80। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल राज्यसभा सीटों की संख्या है 31, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 31। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली कैसी है? राष्ट्रपति, संसदीय, संघीय या फिर तानाशाही? तो जो उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली है ये संसदीय है और द्विसदनात्मक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा यानी जो विधानमंडल है वो कैसा है? एक सदनीय है, द्विसदनीय, त्रिसदनीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी आपको बताया कि जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विसदनीय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगा डाल्फिन। गंगा डाल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है, जो आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? इसको जरूर याद करना आप लोग। इसका सही जवाब है 1937 में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 में। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप भी यूपी होमगार्ड जीके की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर भाग में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर भाग में स्थित है। ये क्वेश्चन आसान ज़रूर हैं लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इनको ज़रूर तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर प्रदेश स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा के उत्तर भाग में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा के उत्तर में। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का आकार, उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो लंबवत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबवत। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 650 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 240 किलोमीटर। तो पश्चिम से पूरब 650 और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सातवां, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले की, तो सबसे उत्तरी जिला इसका हो जाता है सहारनपुर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सहारनपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पे देखेंगे हम सोनभद्र, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला हो जाता है बलिया, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बलिया। अगला प्रश्न है 10वां, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला है शामली, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शामली। तो उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण ये जिले बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7.33%। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है भारत में, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4th पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे लखीमपुर खीरी जिले का क्षेत्रफल कितना है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो इसका सही जवाब है 7680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7680 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहले के अलावा कभी कभी दूसरा भी पूछ लेता है दोस्तों, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला जो है हापुड़ है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हापुड़। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। प्रश्न संख्या 19 उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बहुत ही भ्रमित करने वाला क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप लोग सही जवाब टिक करेंगे गंगा। गंगा ही जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा कौन सी है? मुख्य भाषा उत्तर प्रदेश की है हिंदी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? कुल मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 18 है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है। 22वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? टोटल जिलों की संख्या 75 है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 75। प्रश्न संख्या 23 उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? इसे जरूर याद करिए, इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा पेपर में, और इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु है बारहसिंघा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी बारहसिंघा। 26वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सारस। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश के, तो वो हो जाता है अशोक, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। पीपल पूरे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? राज्य फूल उत्तर प्रदेश का है पलाश, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पलाश। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? टोटल राज्यों से कितने राज्यों से लगती है? तो कुल जो है 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन सिर्फ राज्य पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से लगती है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।